वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज हम JNW यानी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के विगत प्रश्नों में देखेंगे। कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वाला, ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में पूछा गया प्रश्न है, यानी इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि 214.56 214.56 यह एक संख्या है, दशमलव संख्या। इसमें 5 के स्थान का स्थानीय मान निकालना है। 5 का जो स्थान है इसका स्थानीय मान क्या होगा। तो जो दशमलव से पहले है यहाँ को है, इसमें तो आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा बैठाते हैं। दशमलव के बाद वाले में क्या करते हैं, इकाईवां नहीं होता बल्कि दहाईवां या दसवां ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बैठाएंगे दसवां, सौवां। ठीक है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे दसवां, ये तो ऑप्शन में आया है, 10वें स्थान पर है ये आ गया ऑप्शन में। 10वां का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। 10वां मतलब 1/10। सौवां मतलब 1/100। कहने का मतलब है यहाँ आप 10 की घात 0 से, 10 की घात 1 से, 10 की घात 2 से ऐसे गुणा करेंगे, या फिर सीधा कहो कि 1 से, 10 से, फिर 100 से, इनसे गुणा करेंगे अंकों को। और यहाँ पर क्या होगा, बट्टे में आएगा। 10वां मतलब 1/10, सौवां मतलब 1/100, इनसे गुणा करेंगे इन अंकों को। ठीक है, तो ये 10वां है। स्थानीय मान मैंने बता रखा है, दशमलव का भी और बिना दशमलव का साधारण और दशमलव का पूरा आप वीडियो में देख सकते हैं, जिस भी बच्चे को ही ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70123 यानी 70123 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या। पहले तो देखते हैं इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा कौन है, 0। लेकिन 0 को सबसे आगे नहीं बैठाते हैं। फिर क्या करें, 0 के बाद क्या है, 1। तो 1 को यहाँ ना बैठाकर हम यहाँ बैठाएंगे, यानी कि 0 के बाद आने वाली छोटी संख्या को 0 से पहले बैठा दिया जाता है। फिर छोटा कौन है, 3, तो 3 आएगा। फिर कौन है, सॉरी छोटा तो 2 है नहीं है। 3 से छोटा कौन है, 2, तो 2 आएगा। फिर आएगा 3। ठीक, फिर क्या आएगा, 7। यही तो आएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, देखो 0 है छोटा, 0 से पहले 1 बैठाएंगे क्योंकि 0 सबसे बाईं साइड नहीं बैठता है। तो 10 हो गया। उसके बाद छोटा कौन है, 2 है। फिर कौन है, 3 है। फिर कौन है, 7 है। क्या इसने हमसे कहा है कि लास्ट में 7 आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये पूछा है इसने, सिंपल सा। क्योंकि सम संख्या कब होगी, सम संख्या तब होगी जब इकाई अंक में यानी लास्ट अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। जब ये होंगे तभी 2 से विभाजित होंगे, और जब ये अंक लास्ट में यहाँ पर नहीं बैठे होंगे तो 2 से विभाजित नहीं होंगे। तो ये ना तो 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर हमको ऐसी संख्या लानी है जो इनमें से एक हो, यानी 2 के विभाज्यता नियम में से एक हो, जो 2 के विभाज्यता नियम में आती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 7 और 3 की सीट चेंज कर देते हैं, 3 को इधर और 7 को इधर रखते हैं, फिर भी हमारा क्या हो रहा है, इकाई अंक में हमें 0, 2, 4, 6 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम ये 2 को लास्ट में ले आएंगे। 1 का 1, 0 का 0, 3, 7, फिर 2। सीट किसकी चेंज करेंगे, 2 की सीट चेंज करके लास्ट में लाएंगे, तब जाके हमारा सम संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि अगर हम 3 को लास्ट में लाते हैं फिर भी हमारा 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं आता। 2 को लास्ट में लाए तो हमारा 2 प्राप्त हो रहा है, यानी सम संख्या आ रही है, 2 का पहाड़ा जा रहा है इस संख्या में। तो हमारा आंसर यही होगा, 10, 3, 7, 2। 10, 3, 7, 2 ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी के पहाड़े में ना आए, या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड न हो, या फिर मैं सीधा सीधा बोलूँ, जो किसी से कट्टम काटी ना करे।
ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कोई संख्या पहाड़े में आ रही है। 13 91, ये 3 और 7 के पहाड़े में आता है। ठीक है, नहीं सॉरी 3 नहीं 13, और 93 है तो 3 का पहाड़ा जाएगा इसमें। 3 3 9, 3 एकम 3 3 9, 3 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं 3 से विभाजित है। 95 है तो इसका देखें 19 पंचे 95, तो 97 में किसी का पहाड़ा नहीं जा रहा है, तो 97 ही क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक, ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़े में आए या फिर 1 के पहाड़े में आए, वही क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। या अगर हम इसे अच्छी सी भाषा में बोले तो ऐसी संख्या जिसके स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित न हो, या ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तथा स्वयं वही संख्या। ठीक है ना, तो ये सब अभाज्य संख्या है जिनके बारे में मैंने बताया अभी। ठीक है, या मैं सिंपल तरीका तो मैं यही जानती हूँ कि कोई भी पहाड़ा न लगे तो वह अभाज्य संख्या है। तो 97 में किसी का पहाड़ा नहीं जा रहा था, 95 में 5 का जा रहा था, 93 में 3 का जा रहा था, 91 में 7 का और 13 का पहाड़ा लगा था। अब है 1 से 25 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 25 तक की बोला इसने। ठीक है, तो तक वाली सम संख्याओं का एक फॉर्मूला होता है n तक की सम संख्याओं का योग। n तक की सम संख्याओं का योग होता है आपका n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, यानी मतलब n कोष्टक n प्लस 1, यहाँ पे आप गुणा भी लिख सकते हैं, n गुणा n प्लस 1/2। यहाँ पर हमारा n क्या है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमारा ये 25 है, 25 तक की बोला है ना, तो हमारा n कितना है यहाँ पे 25 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 तक की पूछा है तो n हमारा 25 है। अब फॉर्मूले में मान रख दीजिए, n की जगह रखो 25 गुणा 25 धन 1/2, ये आ गया हमारा 25 गुणा 25 और 1 आ गया 26/2, 2 से काटो 13 बार कट रहा है। ठीक है, तो 13 और इस 13 को और इस 25 को गुणा करो तो आ रहा है, गुणा करके आपका यार आगा 325 आ रहा है, तो 325 यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे प्रत्येक अंक अलग हो। अच्छा, हर अंक अलग अलग होना है, तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या, तो अंक ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हो गए अंक। तो बड़ी संख्या बनानी है, क्या बनानी, सबसे बड़ी संख्या बोला है ना, तो बड़ी संख्या में ज़्यादा बड़े वाले अंक लेंगे। 9 8 7 6 ये बड़े हैं। अब इसमें क्या सबसे बड़ी संख्या बोला होता तो हम 999 लेते, लेकिन इसने कहा है अंक विभिन्न होने चाहिए, विभिन्न मतलब अलग अलग अंक होने चाहिए, तो हमने ले लिया। अब बड़ी संख्या बोला तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले आएगी 9, फिर आएगी 8, फिर आएगी 7, फिर आएगी 6, तो हमारा आ रहा है 9876, 9876, 9876 ऑप्शन ये वाला सही है। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो किस अंक का होगा, चलो संख्या उतार लेते हैं, 3 0 7 4 6, तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000। तो देखिए किसका मान सबसे अधिक होगा, जो 10,000 के घर में बैठा है उसका मान सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो या फिर आप सीधा सीधा देख सकते हैं, इतना बड़ा कुछ सोचना नहीं है, जो संख्या सबसे बाईं ओर आई है, सबसे बाईं ओर बाएं हाथ की तरफ आई है, उसी का मान सबसे अधिक होगा। ये है 3। लेकिन ये नियम 0 पे लागू नहीं होता है। 0 पे लागू क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर 0 है तो 0 किसी के भी घर में जाए, किसी से भी गुणा हो जाए, तो वो तो अपना मान 0 ही रखेगा। यहाँ पे समझ लेते हैं, ये 3 6 8 2 9 0 5, इसमें देखिए 0 का स्थानीय मान क्या आएगा, 0 गुण 0 के बाद 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, कितने ही 0 वाले से गुणा करो आप, क्या आ रहा है
जीरो ही आना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये ठीक है। इसको अगर आप जीरो से गुणा करेंगे मान जीरो आएगा। जीरो का स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा ही जीरो रहता है। ठीक है। अगर जीरो के अतिरिक्त आप किसी संख्या के बारे में बोल रहे हैं तो सबसे बाईं तरफ आएगा जो अंक, वही अंक क्या होगा, उसी अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। अगला देख लीजिए, अंकों इतने से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अंक है 4, 0, 9। अंक तो 3 ही दे रखे हैं। ठीक है, तो इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो ये बना के ही रखा है इसने। देखो, अगर 3 अंकों की होती तो 4, 0, 9 यही तो होती सबसे छोटी संख्या, होती या नहीं होती। अब इसने बोला है कि 5 अंकों की बनानी है, तो हमारा 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया। किसको बढ़ाएं? सबसे पहले तो जीरो लगा नहीं सकते यहाँ पर तो 4 ही रहेगा। यहाँ पे जीरो आ गया तो हम 2 जीरो और लगा लेते हैं। ठीक, लास्ट में 9 रखते हैं। सही है ना। तो ये वाली संख्या सबसे छोटी संख्या होगी, 40009। कहने का मतलब है सबसे छोटा अंक होता है ना जो, वो सबसे छोटा अंक ऐसे स्थान पर बैठाइए जहाँ से उसका मान मतलब न्यूनतम आए। अब जीरो को हम देखें, यहाँ 4, 0, 9 है। जीरो को यहाँ पे लगाते तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 5 अंकों की संख्या 9 के 3 ही अंकों की संख्या मानी जाती। तो जीरो को क्या करना है, 4 के पीछे लगाना है। तो 4 के पीछे हम 2 जीरो, 3 जीरो लगा दिया, 9 ये 4, तो हो गई ना 5 अंकों की संख्या। ये थोड़ा अपना दिमाग से भी करना पड़ता है कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। कॉमन सेंस भी लगाने पड़ते हैं इन क्वेश्चनों में ना। छोटी से छोटी विषम संख्या जो इतने से बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो छोटी संख्या बना लेते हैं। तो सबसे छोटा इसमें से देखिए जीरो है, लेकिन जीरो फर्स्ट में नहीं बैठता है, यहाँ पे 1 बैठाना पड़ेगा। इससे बड़ी संख्या बैठानी पड़ेगी। तो 0 और 1 का काम हो गया। फिर छोटा कौन है, 3। फिर छोटा कौन है, 4। फिर छोटा कौन है, 5। अरे 1 0 3 4 5। तो ये खुद में विषम संख्या आई है क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो तो 5 है। न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है और ना ही 8 है। तो ये क्या है, एक विषम संख्या है। सही है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता तो ये बन जाती, सम हो जाता है ये। तो ये ना होने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। तो विषम संख्या है हमारी। ठीक है, क्या है ये, 10 345। ये वाला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण इतने से हुआ है। छोटी संख्या बतानी ना, तो पहले सबसे छोटी संख्या बना लेते हैं। सबसे छोटा अंक है 0, लेकिन 0 फर्स्ट में नहीं बैठता है। इससे पहले इससे बड़ी संख्या यानी कि 1 बैठा दिया। फिर आया हमारा 2, फिर आया हमारा 3। ये तो हमारी सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। तो ये सम संख्या बोल रहा है, तो सम संख्या करने के लिए क्या करेंगे, हम अंक चेंज कर देंगे, 2 को लास्ट में ले आएंगे। 1 0 3 2। सीट चेंज करने में लास्ट में हमारा 0 2 4 6 8 में से एक संख्या प्राप्त हो गई। अब यह संख्या क्या है, 2 से विभाजित है, इसलिए यह एक सम संख्या है। 10, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन नंबर। बोला है कि इनमें से, चलो इन संख्याओं को रख लेते हैं, खड़े करके रखते हैं। 33 719, फिर है 71 933। अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बोला है ना, सबसे छोटी। अब देख लिए यहाँ 33 है, यहाँ 71 है, तो ये क्या हो गया, बड़ा है ना। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो ये तो ऑब्वियसली सबसे छोटा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 91 337। अंक बराबर हैं और ये 3 है, ये 7 है और ये 9 है, तो 7 से भी बड़ा हो गया, तो ये भी छोटी संख्या नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा 3 7 1 9 3। ये 3 है, ये 3 है, चलो आगे का अंक बराबर है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 7 वाला नहीं होगा, 37 वाली नहीं होगी, 33 वाली होगी। तो सबसे छोटी संख्या यह है, कौन सी, 33 719। ये वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23 है, 22 है ये वाला क्वेश्चन है। 105 तथा 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक 7 है, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो सरल है, 7510 ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी इनका प्रयोग करते हुए। ठीक है, अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 23 में। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो इसमें क्या करते हैं, 4 अंकों की पूछा है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। ले लिया, उसके बाद क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद 4 अंक से एक कम कर देना है। यानी कि ऊपर 9 बैठे हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बैठी है, इसके नीचे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बैठा देनी है। ठीक है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 अंक आए हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने 3 बार 9 लिखा है, इसे घटा दीजिए। ये आ गया आप, सॉरी ये 9 होगा यहाँ पे, यह आ गया आपका आंसर 9000। ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा तो इसमें लिख भी देती हूँ मैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऋण 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9, घटाया, घटाने के बाद जो आंसर आया वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।